हाँ तो दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं आपका चैनल रांची देखो में। मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के। शहीद चौक से अपर बाज़ार होते हुए जो शॉर्टकट होता है, उस रास्ते से आपको आईटीआई बस स्टैंड लेके जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो लोग सेंट जेवियर्स कॉलेज के आसपास से, या तो जो हमारा सेंटर है अल्बर्ट एक्का चौक, शहीद चौक के आसपास से, बहुत लोग जानना चाहते हैं कि आईटीआई बस स्टैंड कैसे जाएं। यदि आपकी अपनी गाड़ी है तो शॉर्टकट में हम लोग अभी अपर बाज़ार पार हो रहे हैं, और अपर बाज़ार पार होने के बाद में हम लोग सीधा रातू रोड पहुंच जाएंगे। जबकि आप ऑटो में जाएंगे तो अलग रूट होता है जिसमें आपको थोड़ा समय लग सकता है। दोस्तों, अपर बाज़ार में गांधी चौक, उसके बाद महावीर चौक, उसके बाद में रातू रोड। अगर महावीर चौक से सीधे चले जाएंगे तो नागा बाबा खटाल, वहीं आपका गवर्नर हाउस। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है हमारा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए लास्ट तक, जिससे कि हम लोगों को मोटिवेशन मिलता रहे। पर बाजार से हम लोग गुजर रहे हैं, बिल्कुल खाली है। 6:30 का टाइम है। सब लोगों को सुबह से 4, 5, 6, 7, 8 बजे तक सोने में अच्छा लगता है। इस वक्त वो रातू रोड पहुँच गए, ये देखें। ओके, तो यहाँ देखिए इस वक्त रातू रोड के इस चौक में बहुत ज़्यादा जाम है। बस भी उधर से आ रही है और इधर से ट्रक भी जा रही है। हम लोग भी बाइक में हैं, लोग ऑटो में हैं, रिक्शा में हैं, पैदल है, साइकिल में है और ट्रक भी है अकॉर्डिंगली। और ऊपर से फ्लाईओवर ठीक चौक के बीचों बीच आपका पिलर खड़ा हो रहा है। तो अकॉर्डिंगली इतना एक साथ काम हो रहा है। और सुबह का समय है, सब लोग चाहते हैं कि धूप चढ़ने से पहले, गर्म लगने से पहले हम अपने अपने जगह से निकल जाएंगे। एक्चुअली प्लान क्या है कि यही भीड़, इसी जैम, ट्रैफिक जाम के लिए ये फ्लाईओवर तैयार हो रहा है। जैसे ही जिनको पिस्का मोड़ से आगे जाना है वो इस बीच में जैम से बच जाएंगे यदि वो ऊपर से फ्लाईओवर से जाने लगेंगे, मतलब बन जाएगा उसके बाद। तो फिलहाल उतने दिनों तक, जब तक ये हम लोगों को कम्प्लीटली बन करके पूरा हम लोगों को नहीं मिल जाता है फ्लाईओवर, तब तक हम लोग इसको किसी तरह से टॉलरेट तो करना होगा। दोस्तों, वीडियो को पसंद करते हैं तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, इसमें लाइक का बटन है, और शेयर कीजिए सब कोई को। दोस्तों, अल्बर्ट एक्का चौक जो मेन सेंटर है रांची का, वहाँ से यदि कितना भी शॉर्टकट में हम लोग चलेंगे तो ठीक वेस्ट के तरफ, यानी पश्चिम दिशा की तरफ आईटीआई बस स्टैंड है। ये लगभग 5 किलोमीटर है। दोस्तों, यदि आप पूछेंगे कि कौन कौन सी जगह है जहाँ पर हम लोग जा सकते हैं आईटीआई बस स्टैंड से, यहाँ से रायपुर, चिरमिरी वगैरह जा सकते हैं। और झारखंड में कुछ जगह है जैसे चैनपुर, गुमला और पलामू, डाल्टनगंज, लातेहार और लोहरदगा भी। तो ऐसे जगहों के लिए गाड़ियाँ लगातार मिलती हैं। और वेस्ट की तरफ अगर आप झारखंड से बगल वाला स्टेट देखेंगे तो वो छत्तीसगढ़ है। तो उस तरफ जाने के लिए ये आईटीआई बस बना हुआ है। तो इस तरह से आप रातू रोड और पिस्का मोड़ के बीच का जो जाम है उसको कम करने का ये बड़ा अच्छा उपाय देख रहे हैं कि फ्लाईओवर बन रहा है। अब इसी रास्ते में आपका पासपोर्ट ऑफिस भी है, वो 2 फ्लोर्स में है। लोग अक्सर लेट हो जाते हैं
उनका अपॉइंटमेंट का जो समय रहता है अकॉर्डिंगली आप देरी से आए हैं, इसलिए आप या तो थोड़ी देर रुकिए या तो नेक्स्ट दिन आइएगा, ऐसा होता है। चूँकि नए लोगों को मैं बता दूं कि पासपोर्ट ऑफिस यहीं पर है। पासपोर्ट ऑफिस का मतलब क्या है, जो लोग विदेश जाते हैं, जिनको फॉरेन में या तो घूमने जाना है या तो काम के लिए जाना है या पढ़ाई के लिए जाना है, अकॉर्डिंगली बहुत सारे कारण होते हैं, अमेरिका, यूरोप या थाईलैंड, कहीं भी। तो ये जो दस्तावेज पासपोर्ट है, यही आपका बाहर जाने के लिए आई कार्ड होता है एक तरह से। इसके बिना कोई देश के बाहर ऑफिशियली नहीं जा सकता है। तो उसी का ऑफिस यहाँ है, उसी का अपॉइंटमेंट के लिए अक्सर लोग लेट हो जाते हैं। पर अभी मैं जो दिखा रहा हूँ ये तो बड़ा खाली है रोड। ऐसे रांची में तो लगता है गाड़ियाँ ही नहीं हैं, घर और फ्लाईओवर तो दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्त नहीं, ये इस वक्त 6:45 या 7 बज रहे हैं सुबह में। जैसे जैसे 8:30-9 बजे का लोग अफरा तफरी में जिस तरह से भागते हैं, लगता है कोई किसी को ढूंढ देगा, क्या करेगा नहीं करेगा। सब कोई बहुत ज़्यादा जल्दी में रहते हैं, बहुत भीड़ बहुत भीड़ बहुत भीड़। इसका एकमात्र कारण यही है कि पिछले 10 सालों में लोग बहुत रिक्वेस्ट किए थे कि फ्लाईओवर दीजिए, फ्लाईओवर दीजिए, तब जा कर के ये, अब 10 साल क्या, उसके पहले से भी लोग सोचते थे, क्योंकि ये रास्ता एकमात्र रास्ता है जो आपको मांडर की तरफ से निकालेगा या तो ITI बस स्टैंड की तरफ जाएगा। ये देखिए गैलेक्सिया मॉल, तो बहुत ज़रूरत है ये फ्लाईओवर का। अब हम लोग पहुंचेंगे पिस्का मोड़। यही जगह है जहां लोग कंफ्यूज होते हैं, जिनको डाल्टनगंज, लातेहार, पलामू और मांडर, बिजुपाड़ा या खलारी जाना है, वो सीधे चले जाएंगे। और जिनको इधर अंबिकापुर, छत्तीसगढ़ जाना है या तो चैनपुर जाना है और मोहडांडे वगैरह सब जाना है, तो इस रास्ते में जा सकते हैं, बायां वाला में। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ बायां वाले रास्ते में चल करके। सामने वाला रास्ता सीधा चला गया, अब हम लोग बायां जा रहे हैं। यही सामने में करीब आधा किलोमीटर की दूरी में ITI बस स्टैंड है। तो चलिए आपको दिखाता हूँ बस स्टैंड। मुझे लगता है कि ये जो फ्लाईओवर है जो सीधा चला गया, वो आपको थोड़ी दूर में उतार देगा। और जिस रास्ते में अभी हम लोग चले हैं, ये लगता है प्लानिंग बाद में हुआ है कि क्यों ना हम लोग जब उधर नागा बाबा खटाल से ऊपर फ्लाईओवर में चढ़ेंगे तो ITI बस स्टैंड भी ऊपर ऊपर ही हम लोग आ सके। नीचे वाले में तो फिर से वही बात हो जाएगा, जाम हो जाएगा, लोगों को बस पकड़ने में लेट हो जाएगा, कुनकुरी जाना हो, जशपुर जाना हो। तो अकॉर्डिंगली ये डिसीजन बाद में लिया गया है, इसलिए ये पिलर्स देखिए बाद में खड़े हो रहे हैं और ये अब तैयार हो रहा है। चलिए देर ही सही। ये जो रास्ता इस वक्त बन रहा है, क्योंकि फ्लाईओवर बन रहा है तो ये भी बन रहा है नीचे में, तो अकॉर्डिंगली ये भी एकदम स्मूथ हो जाएगा। बहुत ही अच्छा रोड है जो कहीं कहीं बना है, तो मैं देखा हूँ बहुत शानदार बन रहा है नीचे वाला। और जहाँ तहाँ जो इस समय में आप गड्ढा को देख रहे हैं, थोड़ा सा दाएं से बाएं से जाना पड़ रहा है। और ऐसे समय में तो टुक टुक को एक बायां वाला चक्का या दायां वाला चक्का कोई गया तो फिर वो पूरे गाड़ी ही उलट जाता है, इतना हल्का वो गाड़ी है। उसमें थोड़ा संभाल के बैठिएगा और तब तक इग्नोर कीजिए जब तक ये फ्लाईओवर रेडी पूरा नहीं हो जाता है। उसके बाद आपको बहुत समय बचेंगे जब ये रेडी हो जाएगा, फ्लाईओवर और नीचे का रास्ता दोनों। जब आप रास्ते में चलते हो, आपका बाइक है, आपका कार है, तो आप बड़ा सावधानी से चलिए, क्योंकि दूसरे की गलती से भी आप दुर्घटना से बच सकते हैं। बहुत बार लोग अचानक रास्ते पर उतर जाते हैं, बड़ा स्पीडली अपनी गली से निकलते हैं और मेन रोड में आ जाते हैं और वो बिल्कुल आपके सामने आ जाते हैं। अब आप ब्रेक लगाइएगा कि दाएं बाएं से निकलिएगा, तो अक्सर दूसरे लोग दूसरे ही सोच विचार में या तो कहीं बिजी रहते हैं, थोड़ा टेंशन रहता है, ऐसे करके भी लोग रोड पर अचानक उतर आते हैं।
वो भी स्पीड में है, आप भी स्पीड में है, ना वो मानता है ना आप मानते हैं। ऐसे में तो एक्सीडेंट होगा और फिर दोनों नाले पे दहला रहेंगे। तो ऐसे समय में हम और आप ध्यान दे सकते हैं कि एक्सीडेंट से बचा जा सकता है। तो दोस्तों अब हम लोग पहुंच चुके हैं ITI बस स्टैंड। अच्छा, इसका नाम ITI बस स्टैंड क्यों है? सिर्फ इसलिए दोस्तों, इसी के बगल में बस स्टैंड स्थित है, इसीलिए ये है ITI बस स्टैंड। चलिए आपको दिखाता हूँ बस स्टैंड में अंदर जाके। आप गौर कीजिएगा, ये एक चलता फिरता बस स्टैंड है। इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं किया गया है सरकार के द्वारा। मतलब खर्चा होना चाहिए, एक अच्छे से बढ़िया सा सेटअप होना चाहिए, बाथरूम वगैरह सब बढ़िया से बन के नीट एंड क्लीन रहे और लोगों को दिक्कत ना हो। और जिस तरह से खादगढ़ा में आप अब गए होंगे तो आप गौर किए होंगे कि वहाँ पर एटलीस्ट कुछ पंखा सब भी चल रहा है और थोड़ा सा छपरी बढ़िया है। यहाँ छप्पर ऊपर कुछ नहीं है। अकॉर्डिंगली आपको खुद से ही झेलना होगा। बहुत गर्मी है तो बहुत गर्मी है, बहुत ठंडा है तो बहुत ठंडा है। अकॉर्डिंगली आपको यहाँ मैनेज करना होगा। क्या बताऊँ दोस्तों, ITI बस स्टैंड का जो स्थिति और हालात है, यहाँ तो अगर ज़ोर से बरसात हुआ, होता ही है हर बार। अब हल जुताई कर दीजिए, 1 नंबर दोन है, इसमें धान बूंद दीजिए, उसके बाद देखिए धान की फसल। मतलब इस ITI बस स्टैंड को बहुत मेहनत की ज़रूरत है, इसको पैसे की ज़रूरत है। इसको अच्छे से डेवलप कीजिए, बढ़िया से रांची का नाम रोशन कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए लोगों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, धुआंधार कीजिए। ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है।